हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछली वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताया था, बट ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई थी। आज इनकी फुल डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो मेन टाइप्स थे, कल यानी कि पिछली वीडियो में मैंने जो बताए थे, जैसा कि पहला जो टाइप्स था वो था योगात्मक, दूसरा टाइप अपघटन, तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया और चौथा था द्विविस्थापन। आज हम इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली जो अभिक्रिया है वो है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। योगात्मक अभिक्रिया, इसी को बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया भी इसी को बोलते हैं। यानी कि एग्जाम में या तो योगात्मक आ जाए या संयोजन आ जाए या फिर कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई भी आ जाए। इनमें से आप यदि कोई भी आता है तो आपको यही अभिक्रिया लिखनी है, यानी कि इसी अभिक्रिया को आपको प्रदर्शित करना है उसमें। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो ये जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, जैसा कि इसके नाम के साथ ही समझ में आ रहा है कि योगात्मक का मतलब क्या होता है, योग। यानी योग का मतलब अभिक्रिया में क्या यूज होता है, या तो तत्व यूज होंगे या फिर यौगिक यूज होते हैं। तो उन तत्वों या यौगिकों से क्या करना है, योग यानी कि संयोजन करके उन सबको एक साथ मिला के, संयोजन से भी शब्द निकला, इसमें क्या करना है, संयोजन करना। संयोजन मतलब होता है मिलाना, वही मतलब यहाँ भी होता है। योगात्मक का मतलब योग करना, या फिर कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना है उनको। तो कोई भी यानी कि तत्व हो या कंपाउंड हो, तो उनको कंबाइन करके केवल एक तत्व या कंपाउंड में कन्वर्ट करना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे इसको। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, N2 प्लस H2 एरो 2NH3। ये जो रिएक्शन होती है ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं हैबर विधि। ये कहलाती है हैबर विधि। यानी कि हैबर विधि के माध्यम से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो हैबर विधि के माध्यम से किया जाता है। और इसमें Fe यानी कि जो आयरन होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, तथा मॉलिब्डेनम एक तत्व होता है जो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। यानी कि ये जो मॉलिब्डेनम होता है ये इसको प्रेरित करता है, यानी कि इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। और ये जो होता है इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता की जो दर होती है उसको ये अधिक कर देता है। ये होता है इन दोनों का काम। जब ये इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे तो ये जो क्रिया होती है कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाती है। और ये क्रिया हैबर विधि के माध्यम से ऐसे ही निरंतर चलती रहती है, जिससे कि क्या होता है कि अमोनिया बनती रहती है। तो इसी से हम समझेंगे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। तो योगात्मक अभिक्रिया की जो डेफिनेशन मैंने बताया कि कंपाउंड कितने भी हो, यानी कि या तो तत्व हो या कंपाउंड हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व या कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व या कंपाउंड आपस में क्रिया करके कुछ नए कंपाउंड, यानी कि आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड बनाए, यानी कि केवल एक यौगिक बनाते हैं। तो वहां पर योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होती है। अब इसको समझते हैं यहाँ से। जैसे कि इसमें है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिया। जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम आयरन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि यहाँ पे इसमें दो यौगिक यानी कि दो तत्व दिख रहे हैं। यहाँ पे पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिलके केवल एक कंपाउंड बना रहे हैं। जब भी ये प्रोसेस हो कि दो या दो से अधिक तत्व हो या कंपाउंड हो आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड बनाए, तो वहां पर जो अभिक्रिया होगी वो योगात्मक अभिक्रिया होती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा अमोनिया की प्रोसेस। अब देखते हैं कुछ और इसमें एग्जाम्पल की कैसे हम योगात्मक अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जहां पर भी इस टाइप की अभिक्रिया है कि यहाँ मतलब ये जो उत्प्रेरक यानी अभिकर्मक वाला हिस्सा होता है,
यानी कि जो LHS वाला हिस्सा होता है, किसी को हम अभिकारक भी बोलते हैं, तो अभिकारक वाला जो हिस्सा होता है उसमें दो या दो से अधिक तत्व हो या कंपाउंड हो, आपस में मिलकर केवल एक कंपाउंड बना, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा होता है इस साइड केवल एक ही कंपाउंड हमें मिले, इस साइड केवल एक ही कंपाउंड मिलता है, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? योगात्मक अभिक्रिया होती है वहां पर। इस टाइप की कोई भी रिएक्शन हो, यानी कि जहां पर प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट में तो दो से अधिक कंपाउंड मिले, दो मिले या दो से अधिक मिले, बट प्रोडक्ट में क्या हो, केवल एक कंपाउंड प्राप्त हो, तो वहां पर क्या होता है कि योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इसके और देखते हैं। C2H4 प्लस HCl। अब यहाँ पे क्या है कि ये C2H4 ये जो होता है ये एथीन होता है। जब एथीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब एथीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमें C2H5Cl प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, साथ में आपको बैलेंसिंग भी करते हुए चलना है। जैसे कि इसमें बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे सभी तत्वों की काउंटिंग करनी होती है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों की संख्याएं सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 2 है, और इसके बाद H की यानी कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 और 1 5, इधर 5 ये है, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है, तो इधर भी 1 है। इस टाइप से आपको बैलेंसिंग भी इसकी करते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एथीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और जैसे कि मैंने पिछली रिएक्शन में इस वाली में बताया था कि जब दो या दो से अधिक तत्व हो या कंपाउंड हो आपस में क्रिया करके केवल एक कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो इसमें भी जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एथीन और हाइड्रोक्लोरिक आपस में मिल रहे हैं, और मिलने के बाद केवल एक कंपाउंड इनसे बनता है, कौन सा? एथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन हो कि जहां पर रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक कंपाउंड हो, बट प्रोडक्ट वाले हिस्से यानी कि RHS में केवल एक कंपाउंड हो, तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि कभी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसको फाइंड आउट करने के लिए आ जाए कि 2-4 रिएक्शन दे दिए जाए और बोला जाए कि इनमें से बताइए कि कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है, तो आप उसमें इस प्रकार से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये देखिए आप उसमें कि रिएक्टेंट वाला जो हिस्सा यानी कि जो LHS वाला हिस्सा है उसमें कितने कंपाउंड है और RHS वाले में कितने कंपाउंड है। यदि यहाँ पर दो से अधिक दो हो या दो से अधिक कंपाउंड है और यहाँ पर केवल एक कंपाउंड है, तो आपको क्या कौन से वाले में टिक कर देना है? योगात्मक अभिक्रिया में। अब समझते हैं दूसरी जो अपनी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं अपघटन अभिक्रिया क्या होती है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन और फिर समझेंगे इसको फाइंड आउट कैसे करना है, कि हमें कैसे पता करना है कि ये योगात्मक अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो होगा इसके नेम, यानी कि अपघटन आ जाए या वियोजन आ जाए या डीकम्पोजिशन आ जाए, होती है तीनों एक ही रिएक्शन है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग तो नहीं है, तीनों एक ही रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, यानी कि जो मैंने अभी योगात्मक अभिक्रिया आप लोगों को बताई, यदि आप उसको अपोजिट यानी उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब मैंने कुछ इस टाइप से बताया था कि यहाँ पे कुछ बताया था प्रोडक्ट में और कुछ यहाँ बताया था रिएक्टेंट में। तो जैसे कि योगात्मक अभिक्रिया में आपने ये किया कि जो रिएक्टेंट वाला हिस्सा था और जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा उसको आपको एक्सचेंज करना है, यानी कि प्रोडक्ट को इधर ले आइए और रिएक्टेंट को इधर ले जाइए। तो ये सब ये करने के बाद आपकी जो रिएक्शन प्राप्त होगी वो होगी अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब कोई एक कंपाउंड, जब कोई एक कंपाउंड ओनली सिंगल कंपाउंड, जब कोई एक कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों या कंपाउंडों में विभाजित हो जाए, दो या दो से अधिक तत्वों या
कंपाउंडों में विभाजित हो जाए तो वहां पर अपघटन अभिक्रिया होती है। तो इस टाइप से आपको इसको फाइंड आउट करना है। चलिए अब समझते हैं कि इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से इसको। अब देखते हैं अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, एक बार मैं और रिपीट किए दे रहा हूँ इसको कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। यानी कि एग्जाम में यदि बाई चांस कभी कोई रिएक्शन आती है, यानी रिएक्शन का मतलब कि 2-4 रिएक्शन आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे भी इस समय जो 10th का सिलेबस आ रहा हो एग्जाम वाला जो पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ रिएक्शन दे दी जाए और उनको फाइंड आउट के लिए बोल दिया जाए। फाइंड आउट का मतलब कि जैसे 2-4 रिएक्शन दे दी जाए और उसमें बोल दिया जाए कि इसमें ये बताइए या फिर ये रिएक्शन बताइए या फिर ये इसका मतलब कि जैसे कि अपघटन अभिक्रिया बताइए कि इनमें से कौन सी है और 2-4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाए, या फिर योगात्मक अभिक्रिया दे दिए जाए और उसमें बोल दिया जाए कि इसमें बताइए। तो इस टाइप से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया। अब जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 4 में मतलब कि एक दे दिया जाए वियोजन का मतलब अपघटन का, एक दे दिया जाए योगात्मक का, एक हो जाए विस्थापन और एक दे दिया जाए द्विविस्थापन। तो हम उसमें पता कैसे करेंगे कौन सी जो अभिक्रिया है वो योगात्मक है, कौन सी अभिक्रिया हमारी अपघटन अभिक्रिया है और कौन सी विस्थापन तथा कौन से द्विविस्थापन है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। योगात्मक का तो मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है कि जहां पर आपको रिएक्टेंट में तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाए चलेगा, बट जो प्रोडक्ट है यानी कि जो उत्पाद वाला हिस्सा है, आरएचएस वाला हिस्सा था, उसमें केवल एक कंपाउंड हो, ओनली सिंगल कंपाउंड, तो वहां पे क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। ये आपको फाइंड आउट करने का तरीका है। और ये तो हो गया योगात्मक की बात। अब देखते हैं अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया जो होती है, अपघटन अभिक्रिया में सेम योगात्मक का उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब योगात्मक अभिक्रिया में उत्पाद में कितने होते थे कंपाउंड, ओनली सिंगल कंपाउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें रिएक्टेंट में कितने होंगे, सिंगल कंपाउंड होगा और प्रोडक्ट में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड होंगे या तत्व होंगे, तत्व भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसको, जैसे कि मैंने एग्जाम इसका मतलब कि डेफिनेशन बता दिया और फाइंड आउट करने का तरीका भी बता दिया, मतलब कि बोल के बता दिया। बट अब समझते हैं प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने योगात्मक में बताया था। तो वैसे इसमें भी देखते हैं। पहले मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो मैंने योगात्मक में बताया था, फिर इसका कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल भी इसके दे दूंगा। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया था C2H5Cl। इसको जब हम मतलब कि जो अपघटन होता है, अपघटन 2 तरीके से होता है। एक तो विद्युत के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, और दूसरा होता है गर्म करके, यानी कि 2 तरीके होते हैं हमें अपघटन कराने के। एक होता है गर्म करके और दूसरा होता है विद्युत के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम इसको अपघटन अभिक्रिया की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कैसे, जैसे कि 2 कंपाउंड है, अब जैसे यहाँ पे एक Na और Cl है। NaCl कैसे होता है, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl में माइनस चार्ज होता है। जब हम इसको किसी विलयन में रखेंगे और उसमें चार्ज को देंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो एनोड और कैथोड होता है, तो एनोड जैसे कि और एनोड और कैथोड में एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो एनोड की तरफ क्या चला जाएगा, नेगेटिव, और कैथोड की तरफ क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ले लेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस टाइप से हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी तो ये मैं केवल बेसिक ही बताऊंगा क्योंकि जो 10th का जो सिलेबस है उसमें इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं बताना है, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल बताने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि कहाँ पे क्या था। तो अभी आपको ज़्यादा इसमें हाई लेवल नहीं बताऊंगा, केवल आपको अपघटन ही समझना है।
अपघटन कितने टाइप्स के होते हैं ये ना आप समझिए, क्योंकि इतना सिलेबस अभी हाई स्कूल में नहीं है, तो अभी केवल ये इसी को समझते हैं। तो जैसे कि हमने इसको गर्म किया, यानी कि इसको हमने क्या किया, गर्म किया। तो जब गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन या एथीन में कन्वर्ट होगा, C2H4 प्लस HCl, यानी कि दो हिस्सों में ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये होता है अपघटन अभिक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया की अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब उल्टा होती है। तो यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा था विस्थापन अभिक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में था, बट अब यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट बन गया। और ये वाला हिस्सा जो था वो योगात्मक अभिक्रिया में क्या था, रिएक्टेंट में था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया है। यही प्रोसेस होती है, यानी कि जब हम उसको उल्टा कर देंगे, रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट कर देंगे और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देंगे, यानी कि उल्टा। अब जैसे इसी को है, इसको हम यहाँ ले आए और इसको इस साइड ले जाएं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, फिर से विस्थापन अभिक्रिया में बदल जाएगी। बट विस्थापन को अगर हम फिर से कन्वर्ट यानी कि एक्सचेंज कर दें, उल्टा कर दें, तो वो फिर से क्या हो जाएगी, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। और अपघटन अभिक्रिया की पहचान कैसे, यानी कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का तरीका, इसमें आपको क्या देखना है, केवल दो चीजें देखनी है इसमें आपको। क्या कि आप रिएक्टेंट वाला हिस्सा देखिए और प्रोडक्ट वाला हिस्सा देखिए। रिएक्टेंट में यदि एक कंपाउंड हो, रिएक्टेंट में क्या हो, ओनली सिंगल कंपाउंड, ओनली सिंगल कंपाउंड हो। रिएक्टेंट में क्या हो, ओनली सिंगल कंपाउंड हो, ठीक है ना। रिएक्टेंट में क्या है, सिंगल कंपाउंड है। और प्रोडक्ट में क्या हो, या तो तत्व हो, मतलब एक ना होना चाहिए, दो हो या दो से अधिक हो। जैसे कि यहाँ पे दो कंपाउंड दिए हुए हैं, तो क्या हो, दो या दो से अधिक कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि या तो दो कंपाउंड हो या फिर दो से अधिक कंपाउंड है, तो क्या होगा वहां पर अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे दो कंपाउंड है, यानी कि क्या हो, टू और मोर कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो, टू और मोर कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो, या तो मतलब कि दो हो या दो से अधिक कंपाउंड हो, और यहाँ पे क्या हो, ओनली सिंगल कंपाउंड हो। जब इस प्रकार के रिएक्शन आपको देखने को मिल जाए कि रिएक्टेंट में केवल एक कंपाउंड हो और प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक कंपाउंड हो, यानी कि टू और मोर कंपाउंड्स हो, तो वहां पे क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। वियोजन बोल दो, अपघटन बोल दो, या फिर डिकम्पोजिशन बोल दो, इनमें से आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। अब ये तो हो गया, मतलब मैंने इसमें एक एग्जांपल समझा दिया, कुछ और इसके देखिए एग्जांपल इसके समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं। और हाँ, एक काम आप लोगों को और करना है, आप सब लोगों के पास मोबाइल ही होगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोग मोबाइल में ही देख रहे होंगे। जब मोबाइल में देख रहे होंगे तो इंटरनेट भी होगा आपके पास, एंड्रॉइड फोन ही होगा, आप कीपैड में तो देख नहीं पाएंगे। तो आपको एक काम करना है, आप अपने फोन में गूगल यानी क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और वहां पे कुछ इसके एग्जाम्पल निकालिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल सर्च करिए, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इस टाइप से डालिएगा, तो कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे। और उन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, अपने रफ में नोट करना है, मतलब सीरियल से नोट करते जाना है। अब नोट करने के बाद आपका दूसरा काम क्या है, जब ये नोट हो जाए तो नोट करने के बाद आपको क्या करना है, नोट करने के बाद आपको करना है कि जो रिएक्शन, जैसे कि आपने यहाँ पे पहली रिएक्शन कुछ लिखी और यहाँ पे दूसरी लिखी, ऐसे आपने कुछ रिएक्शंस लिखी, लगभग 10-12 जो भी लिखे, 10-12 लिखे, 15 लिखे, 20 लिखे, 50 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जो प्रैक्टिस करेगा उतना ही क्लियर होगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन को फाइंड आउट करिए, मतलब फाइंड आउट करिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको बताया, दो मैंने बता दिए हैं, तो दो तो आपको कंफर्म करने ही करने हैं। इसके बाद अगर उनके बाहर कोई रिएक्शन जाती है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको देखेंगे अगली लेक्चर में। उसको क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर टाइम मिलता है तो अभी मैं बताऊंगा, अगर टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है आज की क्लास को हमें यहीं स्थगित करनी पड़े। तो हो सकता है कि आज मैं केवल इतनी ही क्लास ले पाऊँ आपकी। तो अगली क्लास जो है, यानी कि जो अगली रिएक्शन होगी वो आपको मैं अगली क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा।
यदि मौसम अच्छा रहा तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। यदि मौसम, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मौसम इस समय वैसे भी खराब चल रहा है, तूफान का टाइम है, तो उसमें क्या है कि लाइटनिंग की थोड़ी समस्या हो जाती है, लाइट कम आती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, हो सकता है कुछ डार्कनेस हो तो आप लोगों को, फिर भी बोर्ड में डार्कनेस नहीं आएगी। कोशिश करूंगा कि बोर्ड का जो मटेरियल है वो आपको सही से दिखे, तो कोशिश करिएगा एडजस्ट करने की आज की वीडियो में। जैसे कि मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं जो हम सिलेबस में थे। तो यहाँ पे मान लो कि आपने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं इस टाइप से, सीरियल वाइज 1 2 3 4 जितनी भी लिख दी। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको मैंने अब वियोजन यानी कि वियोजन बता दिया, ये वाली आपकी ये आपकी क्रिया बता दी। इसके पहले मैंने बताई थी विस्थापन, वो सॉरी, योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया में आपको क्या करना है, इनमें इनको ढूंढना है, यानी कि इनमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी अभिक्रिया आपकी योगात्मक है। जैसे कि पहले में यहाँ पे एरो है, यहाँ पे ओनली सिंगल कंपाउंड है, यहाँ पे मान लो ओनली सिंगल कंपाउंड है, और यहाँ पे 2 और मोर है। तो जब इस टाइप का मिले, ओनली यहाँ पे सिंगल हो और यहाँ पे 2 और मोर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और जैसे कि दूसरी रिएक्शन मान लो यहाँ पे 2 और मोर है पहले में, यानी कि रिएक्टेंट में क्या है, 2 और मोर है, और यहाँ पे क्या है, ओनली सिंगल है। तो जब इस टाइप की मिलेगी, यहाँ पे 2 और मोर हो और यहाँ पे ओनली सिंगल कंपाउंड हो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस टाइप से आपको इनको फाइंड आउट करना है, और जो ना बने आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या उसमें आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और वैसे भी मैं इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं, यानी कि जो अभिक्रियाएं हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वैसे भी मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।